हेलो स्टूडेंट, हम लोग पावर प्लांट इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। उसके कुछ एमसीक्यूज़ देख रहे थे हम। ठीक है, तो हमने कुछ पिछली बार हमने ख़त्म करा था कि जो वाटर हैमर होता है इस डेवलप इन वाटर हैमर कहाँ डेवलप होता है। ठीक, पावर इसमें जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है उसमें वाटर हैमर कहाँ पे डेवलप होता है। ठीक, तो हमने यहाँ पे ख़त्म करा था। अब नेक्स्ट टॉपिक हम इसके आगे से हम शुरू करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। द फंक्शन ऑफ सर्च टैंक इज़, सर्च टैंक का फंक्शन क्या है? टू सप्लाई वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर, टू प्रोड्यूस सर्च इन द पाइपलाइन, टू रिलीज वाटर हैमर प्रेशर इन द पेन स्टॉक पाइप। तो ये पढ़ा था हमने कल। सर्च टैंक क्या होता है? जैसे ही सप्लाई, जैसे ही लोड कम होता है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी भी कम जनरेट करना पड़ती है। तो एकदम अब वाटर तो भाई अपने वाटर जो आ रहा है वो पहले की तरह ही आ रहा है। ठीक है, ज़्यादा अब क्या उसको एकदम कंट्रोल करना पड़ता है। तो वहाँ से हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, पानी को हम सप्लाई कम करते हैं टरबाइन पर। तो जिससे क्या होता है, एकदम प्रेशर क्रिएट होगा ना। एकदम अचानक बंद कर दो पानी तो एकदम प्रेशर क्रिएट होता है पेन स्टॉक में, जिसको कहते हैं वाटर हैमर। ठीक, तो इसको रिलीव करने के लिए वाटर हैमर को हम सर्च टैंक का यूज़ करते थे। जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो सर्च टैंक में चला जाता है ताकि हमारा वाटर हैमर उत्पन्न ना हो पेन स्टॉक में, वरना पेन स्टॉक हमारा फट सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा होगा टू रिलीज वाटर हैमर प्रेशर इन पेन स्टॉक। ठीक, राइट आंसर इज सी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा हमारा? सी। ठीक, नेक्स्ट है ग्रॉस हेड ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन इज। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है उसमें ग्रॉस हेड होता है वो क्या होता है? क्या है? ए है ए डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल बिटवीन द लेवल इन स्टोरेज एंड टेल रेस। ठीक है, स्टोरेज कहते हैं जहाँ पानी हम इकट्ठा करते हैं ऊपर, और टेल रेस होता है जब पानी टरबाइन पर पड़ता है। तो ठीक, ये होता है। देखो, यहाँ हमने पानी यहाँ स्टोर करा। ठीक, इसको कहते हैं स्टोरेज, जी हाई लेवल पे होता है। और उसके बाद जब टरबाइन पर पानी पड़ता है ना, तो पानी जो वो गिरने के बाद जब जाता है वो टेल रेस में जाता है। ठीक, ठीक है, पानी कहाँ जाता है? टेल रेस में जाता है। तो इसको बोलते हैं टेल रेस, इसको बोलते हैं स्टोरेज। ठीक, तो ये क्या कह रहा है? जो ग्रॉस हेड है वो क्या होता है? द डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल बिटवीन लेवल इन स्टोरेज एंड टेल रेस, द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन द रिवर वेयर द स्टोरेज इज प्रोवाइडेड। सी है द हाइट ऑफ वाटर लेवल इन द रिवर वेयर टेल रेस इज प्रोवाइडेड। तो क्या होता है? ये जो डिफरेंस होता है वाटर लेवल का, डिफरेंस होता है किसके बीच? स्टोरेज और टेल रेस के बीच। वो हमारा क्या क्रिएट करता है? हेड क्रिएट करता है। उससे वो हमारा हेड होता है, ग्रॉस हेड। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए। ठीक है, ए इज राइट आंसर। द डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल बिटवीन द लेवल इन स्टोरेज एंड टेल रेस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेटिंग चार्ज आर मिनिमम इन द केस ऑफ डैश फॉर द सेम पावर आउटपुट। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा हमारा इनमें से सबसे ज़्यादा क्लीन पावर स्टेशन कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट इनमें से किसकी सबसे ज़्यादा कम होगी। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनमें से किसकी कम होगी। ठीक है, इन पावर प्लांट में से किसकी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा चीपेस्ट कौन सा है इनमें से। ठीक, फ्यूल सबसे कम किस में यूज़ होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। हो सकता है ये इसी में से क्वेश्चन आ जाए। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पूछ लिया इन्होंने, ऑपरेटिंग चार्ज आर मिनिमम इन द केस ऑफ डैश ऑफ फॉर द सेम पावर आउटपुट। सेम पावर आउटपुट के लिए इनमें से कौन सा
इनमें से क्या कौन से पावर प्लांट का ऑपरेटिंग चार्ज सबसे कम होगा? गैस टरबाइन पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, हाइडल लिख दिया, थर्मल प्लांट या न्यूक्लियर प्लांट। तो हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट में जिसमें सबसे कम फ्यूल या फिर सबसे सस्ता फ्यूल होगा, तो वाटर हमारा फ्री में मिल जाता है हमारा, तो सबसे सस्ता हमारा क्या होगा? ठीक है, सबसे कम ऑपरेटिंग चार्ज सब किसके होंगे? मिनिमम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के सबसे मिनिमम हमारे ऑपरेटिंग चार्ज होंगे। ऑपरेटिंग मतलब जब हम बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, चला रहे हैं उसको, ठीक। तो राइट आंसर इज बी, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकेशन ऑफ सर्च टैंक इन ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन इज नियर टू, ठीक। जो सर्च टैंक होता है इसकी लोकेशन कहाँ होती है? ठीक, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो सर्च टैंक होता है इसकी लोकेशन कहाँ होती है? ठीक, द लोकेशन ऑफ सर्च टैंक इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज नियर टेल रेस तो नीचे हो गया, वहाँ नहीं होती है। रिजर्वायर के पास होती है, रिजर्वायर सबसे ऊपर होता है, उसके पास भी नहीं होती। ठीक ठीक है, टरबाइन के पास होती है। ठीक है, जो हमारा सर्च टैंक होता है वह टरबाइन के पास होता है। जैसे ही हमारा सर्च उत्पन्न होता है, जैसे ही वाटर हैमर उत्पन्न होता है, तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो हमारा सर्च टैंक में चला जाता है। ठीक, तो ये सर्च टैंक कहाँ रहता है? हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किसके पास रहता है? टरबाइन के पास रहता है ये। ठीक है, वाटर टरबाइन के पास। तो राइट आंसर इज वी, वाटर टरबाइन। ठीक है, टरबाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेल्टन व्हील टरबाइन इज यूज फॉर मिनिमम हेड फॉलोइंग, फॉर मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग हेड। जो पेल्टन व्हील होता है वह हमारा निम्न में से मिनिमम कितने हेड तक के लिए यूज़ होता है? ठीक है, मिनिमम कितने हेड होना चाहिए, तब हम क्या पेल्टन व्हील टरबाइन यूज़ करेंगे। तो देखो, जो पेल्टन व्हील टरबाइन होता है ना, वह हमारा हाई हेड और लो वाटर डिस्चार्ज के लिए यूज़ होता है। ठीक है, हाई हेड और लो पावर लो वाटर डिस्चार्ज। ठीक है, तो पेल्टन व्हील टरबाइन हमारा हाई हेड के लिए यूज़ होता है। तो हमारा हाई हेड पावर प्लांट हमने पढ़ा था, ये 180 या उससे ऊपर के को कहते हैं हम हाई हेड पावर प्लांट। ठीक है, ये होता है हाई, एक होता है मीडियम, एक होता है लो हेड। तो हाई हेड पावर प्लांट में हमारा पेल्टन व्हील टरबाइन यूज़ होता है। ठीक, तो 180 या उससे अधिक जो हेड होता है, उस पावर प्लांट को हम कहते हैं हाई हेड पावर प्लांट। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? 180, मिनिमम 180 होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए। ठीक ठीक है, यहाँ पे हमारा पेल्टन व्हील टरबाइन यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रनिंग कॉस्ट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज़। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होती है इसकी रनिंग कॉस्ट क्या होती है? इक्वल टू रनिंग कॉस्ट ऑफ स्टीम पावर प्लांट, इसकी इक्वल होती है। रनिंग कॉस्ट मतलब जब बिजली उत्पन्न कर रहे हैं उसको चला रहे हैं। सेकेंड है, लेस देन रनिंग कॉस्ट ऑफ स्टीम पावर प्लांट, या मोर देन रनिंग कॉस्ट ऑफ ए स्टीम पावर प्लांट। उसके बराबर होती है स्टीम पावर प्लांट की, या उससे कम होती है, या उससे ज़्यादा होती है? तो हमारी जाहिर सी बात है इससे कम होगी। ठीक है, लेस देन रनिंग कॉस्ट ऑफ स्टीम पावर प्लांट। स्टीम पावर प्लांट की रनिंग कॉस्ट से कम रहती है हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की रनिंग कॉस्ट। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? बी, लेस देन रनिंग कॉस्ट ऑफ स्टीम पावर प्लांट। ठीक, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसिस टरबाइन यूजुअली यूज फॉर। देखो, पेल्टन व्हील टरबाइन हाई हेड के लिए यूज़ करते हैं। कापलाइन टरबाइन होती है, उसको हम यूज़ करते हैं लो हेड और लार्ज डिस्चार्ज वाटर के लिए। ठीक है, ठीक है, लार्ज वाटर और लो हेड के लिए हम किसे यूज़ करते हैं? कापलाइन टरबाइन को। हाई हेड और लो डिस्चार्ज के लिए, लो वाटर के लिए हम किसे यूज़ करते हैं? पेल्टन व्हील को। फ्रांसिस टरबाइन हम मीडियम हेड के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्रांसिस टरबाइन मीडियम हेड के लिए यूज़ करते हैं। कभी कभी लो हेड के लिए भी यूज़ करी जाती है फ्रांसिस टरबाइन। ठीक है, लेकिन अगर मीडियम और लो दोनों है तो हम मीडियम लगाएंगे। ठीक, तो राइट आंसर इज मीडियम हेड पावर प्लांट। ठीक है, मीडियम हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हमारी फ्रांसिस टरबाइन यूज़ होती है। ठीक, तो राइट आंसर इज बी। ठीक, मीडियम हेड पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेल्टन टरबाइन इज सूटेबल फॉर हाई हेड। यही बताया था मैंने, पेल्टन व्हील कहाँ यूज़ होती है? हाई हेड और लो डिस्चार्ज वाटर के लिए, और कापलाइन टरबाइन लो हेड और हाई डिस्चार्ज वाटर के लिए। ठीक, तो पेल्टन व्हील टरबाइन इज सूटेबल फॉर हाई हेड एंड हाई डिस्चार्ज
लो डिस्चार्ज, बोथ लो एंड हाई डिस्चार्ज। तो हमारी पेल्टन विंड टर्बाइन हाई हेड और लो डिस्चार्ज के लिए यूज़ होती है। राइट आंसर इज वी, ठीक है, लो डिस्चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिएक्शन टरबाइन ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिएक्शन टरबाइन फंक्शन ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब इज। जो ड्राफ्ट ट्यूब यूज़ करी जाती है रिएक्शन टरबाइन में, उसका फंक्शन क्या होता है? टू इंक्रीज द फ्लो रेट, टू रिड्यूस वाटर हैमर इफेक्ट, टू कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर टू पोटेंशियल एनर्जी बाय ग्रेजुअल एक्सपेंशन ऑफ डाइवर्जेंट पार्ट। ठीक है, तो उसका जो हम ड्राफ्ट ट्यूब यूज़ करते हैं उसको टू रिड्यूस द वाटर हैमर, ठीक, वाटर हैमर को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, रिएक्शन टरबाइन में जो ड्राफ्ट ट्यूब होता है वाटर हैमर को रिड्यूस, वाटर हैमर इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर इज बी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसिस टरबाइन इज यूजुअली यूज फॉर। फ्रांसिस टरबाइन कहाँ यूज़ करते हैं? मीडियम हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए यूज़ करते हैं, ये पढ़ चुके हैं हम। ठीक, फ्रांसिस टरबाइन मीडियम हेड पावर प्लांट के लिए यूज़ किया जाता है। तो आंसर क्या है? लो हेड इंस्टॉलेशन अप टू 30 मीटर, मीडियम हेड इंस्टॉलेशन फ्रॉम 30 टू 180 मीटर। तो राइट आंसर यही होगा हमारा भाई, फ्रांसिस टरबाइन मीडियम के लिए यूज़ करते हैं। मीडियम कहाँ से कहाँ वेरी करता है? 30 से या 50 से 180 ऐसे ही होता है। ठीक, कहीं कहीं 50 से 150 दे रखा होता है। ठीक है, कहीं कहीं 30 से 180। तो 30 से 180 मीडियम हेड इंस्टॉलेशन फ्रॉम 30 टू 180 मीटर। ठीक, तो राइट आंसर इज बी, फ्रांसिस टरबाइन मीडियम हेड पावर प्लांट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। आगे भी दे रखे तो हाई हेड इंस्टॉलेशन अबव 180 मीटर या नन ऑफ या फॉर ऑल हेड। तो मीडियम हेड के लिए यूज़ करते हैं 30 से 180 मीटर तक के लिए। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्रांसिस टरबाइन रनर, फ्रांसिस टरबाइन का जो रनर होता है द नंबर ऑफ ब्लेड इज़ जनरली इन ऑर्डर ऑफ। तो ये हमारे 6 से 8 होते हैं। ठीक है, ब्लेड वहाँ पे फ्रांसिस टरबाइन के रनर में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फ्रांसिस टरबाइन, फ्रांसिस कापलान एंड प्रोपेलर टरबाइंस फॉल अंडर कैटेगरी ऑफ। ठीक है, किस कैटेगरी में आते हैं ये? फ्रांसिस कापलान प्रोपेलर टरबाइंस फॉल अंडर कैटेगरी ऑफ इम्पल्स रिएक्शन कंबाइंड। ठीक है, इस कैटेगरी में आते हैं ये। तो 100, तो सी इज राइट आंसर। ठीक, वो सॉरी, ये 12 से 16 होगा। ठीक, फ्रांसिस टरबाइन का जो रनर होता है उस पर जो हमारा ब्लेड होते हैं ना वे 12 से 16 होते हैं। ठीक, ये गलती हो गई यहाँ पे। और फ्रांसिस और कॉपलान और प्रोपेलर टरबाइन जो आते हैं वो हमारे रिएक्शन टरबाइन होते हैं। इम्पल्स टरबाइन तो हमारे पेल्टन व्हील टरबाइन होगा। ठीक, ये हमारे रिएक्शन टरबाइन में आते हैं। ठीक है, दो एक होता है इम्पल्स टरबाइन, उसमें हमारा पेल्टन व्हील टरबाइन आता है। ठीक, बाकी ये कॉपलान टरबाइन और फ्रांसिस टरबाइन ये सब हमारे इम्पल्स टरबाइन में आते हैं। ठीक, तो वो सॉरी रिएक्शन टरबाइन, वो इम्पल्स टरबाइन होता है पेल्टन व्हील। तो राइट आंसर इज रिएक्शन टरबाइन। फ्रांसिस कॉपलान और प्रोपेलर टरबाइन जो है हमारे रिएक्शन टरबाइन में आते हैं। ठीक, तो राइट आंसर इज रिएक्शन टरबाइन।
इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन इज, टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड होती है वह कैसी होती है, तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक। ये हमारी होती है एन एस इक्वल टू एन अंडर पी एच की पावर 5/4, ठीक है, 5/4, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसकी स्पेसिफिक स्पीड का, ठीक, टरबाइन की। तो राइट आंसर इज ए, ये हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे। इसी तरीके से द एक्सप्रेशन ऑफ पावर आउटपुट इन KWH ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज, ठीक है, आउटपुट पावर अगर हम KW में देंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन की, तो कैसे, इनमें से कौन से फॉर्मूले से देंगे, तो हमारा होता है ये, ठीक है, आउटपुट पावर की बात हो रही है, ठीक, आउटपुट पावर इस फॉर्मूले से देंगे हम 0.736 इंटू QWH इंटू इफ़िशेंसी अपॉन 75, ठीक है, इस फॉर्मूले से हम आउटपुट पावर देंगे KWH में, ठीक है, सॉरी KW में, पावर है ना, वो तो एनर्जी हो जाएगा KWH, ठीक। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज थर्मल एफिशिएंसी ऑफ मॉडर्न न्यूक्लियर पावर प्लांट अबाउट, ठीक है, मॉडर्न न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो एवरेज थर्मल एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी, ये होती है हमारी 30%, ठीक, थर्मल एफिशिएंसी मॉडर्न पावर प्लांट की हमारी 30% होती है, मॉडर्न न्यूक्लियर पावर प्लांट की हमारी 30% होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्टर्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर आज मेड अप, जो रिफ्लेक्टर होते हैं ना न्यूक्लियर रिएक्टर में रिफ्लेक्टर यूज़ कराते हैं, वह किसके बने होते हैं, बोरॉन के बने होते हैं, कंट्रोल रोड होती है वो बनाते हैं बोरॉन के, ठीक, कास्ट आयरन के, स्टील के या बेरिलियम के, तो जो रिफ्लेक्टर होते हैं ये हमारे बेरिलियम के बनाए जाते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें जो रिफ्लेक्टर होते हैं वो हमारे बेरिलियम के बनाए जाते हैं, ठीक। तो राइट आंसर क्या होगा, सी। तो इसमें से भी पूछ लिया जाता है, ठीक, बेरिलियम इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, मॉडरेटर के रूप में हम क्या यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट और भारी जल यूज़ करते हैं, ठीक। अब और कंट्रोल रॉड के रूप में बोरॉन और बोरॉन की छड़, ठीक है, ये सब यूज़ करते हैं हम, और कैडमियम की छड़ भी यूज़ करते हैं, ठीक, कंट्रोल रॉड के रूप में। तो मॉडरेटर का फंक्शन क्या होता है, मॉडरेटर के रूप में हम ग्रेफाइट और भारी जल यूज़ करते हैं, ठीक, हैवी वाटर जिसको बोलते हैं, D2S। तो मॉडरेटर का फंक्शन क्या है इसमें, टू स्लो डाउन द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, टू स्पीड अप द स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, टू स्टार्ट द चेन रिएक्शन, टू ट्रांसफर हीट प्रोड्यूस इनसाइड द रिएक्टर टू एक्सचेंजर। तो मॉडरेटर का उपयोग क्या है इसमें, किस लिए यूज़ करते हैं मॉडरेटर, किस लिए यूज़ करते हैं, टू स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, होगा यहाँ इलेक्ट्रॉन लिख दिया इन्होंने, ठीक, न्यूट्रॉन की स्पीड को, फास्ट मूविंग जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए हम मॉडरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक। इसके लिए ग्रेफाइट की छड़ यूज़ करते हैं और भारी जल D2H, ठीक है, D2H कहते हैं उसको, वो यूज़ करते हैं, ठीक, भारी जल या हैवी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए न्यूक्लियर रिएक्टर इज ऑपरेटिंग एट कांस्टेंट पावर द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है, जब वह हमारी क्या होती है कांस्टेंट पावर पर ऑपरेट होता है न्यूक्लियर रिएक्टर, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है हमारा, ये हमारा बराबर होता है यूनिटी के, 1 के बराबर होता है ये, ठीक। तो राइट आंसर इज सी, इक्वल टू यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्जन रेशियो ऑफ ब्रीदर रिएक्टर इज, जो ब्रीदर रिएक्टर का कन्वर्जन रेशियो होता है वह कितना होता है, ब्रीदर रिएक्टर का कन्वर्जन रेशियो हमारा कितना होता है, इक्वल टू यूनिटी, मोर देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी या नॉन ऑफ अबव। तो ये हमारा मोर देन यूनिटी, 1 से अधिक होता है, ठीक है, कन्वर्जन रेशियो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर इन द न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन डैश आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज़ यूज्ड, इनमें से यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप्स यूज़ किया जाता है, ठीक है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में, ठीक।
यूरेनियम 233, ठीक राइट आंसर। ठीक है, चलिए आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे।